ततः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगुकृष्णं तदा गमनकांक्षिता। ढूंढते ढूंढते सभी गोपियां जमुना जी के तट के ऊपर आकर के एक स्थान के ऊपर बैठ जाती है। अच्छा, केवल बैठी नहीं, आपस में चर्चा कर रही है, आपस में वार्तालाप कर रही है। यही कन्हैया अपने घर पे माखन खाने के लिए आता था, यही कन्हैया अपने घर पे माखन की चोरी करने के लिए आता था। इस प्रकार कन्हैया के चरित्र को वो याद करती है। और आपस में वार्तालाप करते करते वह विचार करती है कि नहीं, अपने परिवार में जब कभी भी दुख आता था, हमारे जीवन में जब कभी भी संकट आता था, उस समय में हमने और कुछ नहीं किया, हमने केवल कन्हैया का, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमने सुना। भगवान का चरित्र सुनते रहो। यदि कहीं जाना संभव नहीं तो शास्त्रकार बताते रोज 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 श्रीमद् भागवत जी का एक अध्याय कृपा करके पढ़ो। यह सामान्य पुराण नहीं, पुराण तिलकम कहा गया। जिस परिवार में श्रीमद् भागवत जी के एक अध्याय का पारायण प्रतिदिन यदि होता है तो शास्त्रकार बताते हैं तद्गृहम तीर्थ रूपम ही, उस घर को तीर्थ का स्थान, तीर्थ का पावित्र्य अनायास से प्राप्त होता है। ये भागवत जी की महिमा। धनाढ्य लोग यदि तीर्थ यात्रा करते हैं, उन्हें यदि पुण्य मिलता है, और अकिंचन कोई जीवात्मा रहे, उसके पास में इतनी तीर्थ यात्रा करने के लिए संपत्ति नहीं, तो उसे पुण्य कैसे मिलेगा? श्रीमद् भागवत जी ने यहाँ पर उत्तर दिया। आप घर में बैठे बैठे श्रीमद् भागवत जी का एक अध्याय पढ़े। एक अध्याय पढ़ने के लिए समय नहीं तो आप एक श्लोक पढ़े। एक श्लोक पढ़ने के लिए समय नहीं तो आप आधा श्लोक पढ़े। आधा श्लोक पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं तो आधे का आधा श्लोक पढ़े। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा। एक श्लोक पढ़ने में कितना समय लगता है? सब बातों के लिए समय होता है, एक श्लोक पढ़ने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं। परमार्थ जबरदस्ती से करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही श्लोक पढ़ने का संकल्प करोगे, आप जैसे ही परमार्थ करने का संकल्प करोगे, तो वह काम करने से पूर्व बहुत ज्यादा बाधाएं आती है। ये तुम्हारे पाप आपको कोई भी सत्संग की बात, कोई भी अच्छी किताबों का पारायण नहीं करने देते। एक श्लोक पढ़ो, एक श्लोक। तद्गृहम तीर्थ रूपम ही, उस घर को तीर्थ स्थान का महत्व अनायास से प्राप्त होता है। और यदि आप पढ़ नहीं सकती हो, यदि आप अनपढ़ है, तो शास्त्रकार बताते हैं अपनी ठाकुरवाड़ी में श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ रख करके जिस प्रकार आप ठाकुर जी का पूजन करते उस प्रकार इस अत्यंत पवित्र ग्रंथ का कम से कम आप पूजन तो करें।
तेने हम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। उद्धव जी महाराज के प्रश्न का उत्तर देते समय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, अवतार की समाप्ति करने के पश्चात मेरा पूरा तेज मैं केवल एक ही ग्रंथ में रख करके जाने वाला हूं, और उस ग्रंथ का नाम बताया गया श्रीमद् भागवत महापुराणम। इसीलिए यह ग्रंथ नहीं, यह केवल सामान्य पन्ना नहीं, यह सामान्य पुस्तक नहीं। पढ़ सकते हैं तो आप संस्कृत में पढ़े, यदि संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो आप हिंदी में पढ़े। एक अध्याय पढ़े, एक श्लोक पढ़े, एक श्लोक नहीं आधा श्लोक पढ़े, आधे का आधा श्लोक पढ़े। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा। भगवान का चरित्र पढ़ते रहे। हमारे ही जीवन में आपत्ति आई, हमारे ही परिवार में संकट आया, यह जो भाव है, आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का यदि आप स्मरण करेंगे तो भगवान होते हुए भी उनके जीवन में जिस प्रकार की समस्या आई, भगवान होते हुए भी उनके जीवन में जिस प्रकार का दुख, जिस प्रकार की आपत्ति आई, उतनी आपत्तियां तो मेरे जीवन में है नहीं। जन्म कहाँ हुआ तो कारागृह में हुआ, गोकुल में आए तो मारने का प्रयत्न हुआ। भगवान का चरित्र पढ़ो, जीवन में हिम्मत जागृत हो जाएगी। इन गोपियों ने यही कहा कि कन्हू, हमारे परिवार में जीवन में जब भी दुख आता है हम आपकी कथा पढ़ते हैं। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्त जीवनम। कथा सुनो, कथा का श्रवण करते रहो। यहाँ पर गोपियों ने कहा कि कन्हू, जब हम आपसे मिलने के लिए आती थी, कुछ शिकायत करने का प्रयास हमारे मन में होता था कि नहीं, हम शिकायत करने के लिए आई है, किंतु जैसे आपके समीप में आती थी ना, आपका हसमुख मुखारविंद देखने के पश्चात हम शिकायत करना भूल जाती थी। रहसि संविदं रुच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्। कोई जीवात्मा शिकायत करने के लिए भगवान के मंदिर में जब वो जाता है, जाते समय शिकायत का भाव होता है, और परमात्मा के नेत्रों में जैसे वह देखता है, प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम। अरे वही प्रभु, वही राधा रानी इतने प्रेम से जब वह आपकी ओर देखते, मनुष्य अपनी शिकायत को वह भूल जाता है। जैसे ससुराल से एक आध कन्या, ससुराल में बहुत ज्यादा दुख है,
वो सोचती है कि नहीं, मैं घर पे जाऊंगी, मैं माता को ये सब बताने वाली हूँ, मेरा जीवन इतना कष्टमय हो गया है। इस प्रकार का भाव लेकर के वह कन्या जैसे ही अपने पियर आती है और माँ को मिलने के लिए जैसे ही जाती है और माँ अपनी कन्या को आते हुए देखती है और माँ हंसते हंसते कन्या का स्वागत करती है, वो कन्या विचार करती है, माँ का हंसमुख चेहरा देखने के पश्चात मैंने मेरा दुख का वर्णन माता के सामने करना उचित नहीं है। प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम, भगवान का देखना भी इतना अच्छा है। यह भगवान के नेत्रों की यह जादू है। प्रेमी भक्त गया तो प्रेम से वो देखता है, और यदि पापी जीवात्मा गया तो फिर भगवान का देखना भी, आंखों का भाव भी अलग होता है। प्रेम वीक्षणम। गोपिया कहती है, कन्हू आपको पाने के लिए हमने हमारे परिवार का परित्याग कर दिया, हमने हमारे संसार का परित्याग कर दिया, अभी आपका दर्शन नहीं, आपकी प्राप्ति नहीं हुई तो गांव में रहने वाले लोग हमें क्या कहेंगे। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते च्युता गता। पति सुतान्वय, हमने संसार छोड़ा, हमने पति का परित्याग किया, हमने माता पिता का परित्याग किया, संसार भी गया और आपका दर्शन नहीं, आप भी नहीं। जमुना जी के तट के ऊपर बैठे बैठे सभी गोपियां रो रही है, सभी गोपियां विलाप कर रही है। रुरुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु। हर जीवात्मा रोता है, कोई संपत्ति के लिए रोता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए रोता है, कोई फेम के लिए रोता है, कोई संसार के लिए रोता है। इनका रोना एक अलग बात है। संत भी एकांत में बैठे बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं कि प्रभु आज का दिन समाप्त हो गया, आपका दर्शन नहीं, मैं ज्यादा दिनों के लिए जीवित रहना नहीं चाहता। यहां पर भी दुख है, संसार में भी दुख है, संसारी जीवात्मा भी दुख है, संत भी दुख है, लेकिन दुख का कारण अलग अलग है। एकांत में प्रापंचिक जीवात्मा रोता है, एकांत में अंधेरे में बैठा बैठा एक महात्मा भी रोता है। सांसारिक लोगों का रोना एक अलग बात है और महात्माओं का रोना एक अलग बात है। गीता जी का अध्ययन करते समय हमारे ध्यान में आता है, प्रथम अध्याय में यह अर्जुन कितना रोया है। किंतु प्रथम अध्याय को नाम दिया गया अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन का रोना भी यह योग बन गया। क्यों योग बन गया? अर्जुन स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं रोया। मैं मेरे दादाजी का वध कैसे कर सकता हूँ, मैं मेरे गुरुदेव की हत्या कैसे कर सकता हूँ, मेरे परिवार में जो लोग जन्म लेकर के आए उनकी हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे पाप लगेगा, पाप का डर था, इसीलिए अर्जुन रोया। इसीलिए अर्जुन का रोना भी योग हो गया।
यहां जैसे शब्द का प्रयोग आया, रुरुदु सुस्वरम राजन, अच्छी तरह से रो रही थी। इनका रोना भी सुंदर था। रोना कभी सुंदर होता है क्या? लेकिन किसके लिए रो रही थी, इसलिए इन सभी गोपियों का रोना सुंदर था। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। क्यों रोई? इनका रोना सुंदर क्यों हुआ? कृष्ण दर्शन लालसा, परमात्मा के दर्शन के लिए रो रही थी, इसीलिए गोपियों का रोना ये सुंदर था। एक स्थान के ऊपर बैठे बैठे सभी गोपियां रोने लग जाती है। उसी समय में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं। परमात्मा को देखने के पश्चात एक गोपी ने परमात्मा के चरणारविंद को पकड़ लिया, दूसरी गोपी ने परमात्मा के हाथों को पकड़ लिया, तीसरी गोपी ने परमात्मा के कंधों को पकड़ लिया। क्यों भी अभी डर लगता था, ये जैसे आया शायद वैसे ये जा भी सकता है। देखो, जब तक सभी गोपियां घूम रही थी, घूमते घूमते कन्हैया का पीछा कर रही थी, तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं मिले। जैसे जमुना जी के तट के ऊपर आकर के बैठ गई और एक स्थान के ऊपर बैठते बैठते परमात्मा का चिंतन किया, तो परमात्मा वहां पर प्रकट होते हैं। इसी का अर्थ यह मानना चाहिए, यह बताना चाहते, ज्यादा घूमने से परमात्मा नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं। यहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, हम इधर गए, उधर गए, उधर गए, उधर गए, मिलेगा नहीं। फिर कैसे मिलेगा? गोपियों ने बताया, एक स्थान के ऊपर बैठे बैठे भगवान को पुकारो, एक स्थान के ऊपर बैठे बैठे परमात्मा का चिंतन करो, वो वहां से यहां आएगा। यात्रा करना बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। 2 घंटे अपने कमरे का द्वार बंद करके अकेले बैठना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे आद्य शंकराचार्य महाराज ने बताया, यदि आप भगवान को पाना चाहते हो, एकांते परमास्यताम, जहां एकांत है, एकांत में जाकर के आप अकेले बैठो, अकेले में साधना करो, तब भगवान मिलते हैं। घूमने से थोड़ा ही मिलता है। पता नहीं भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं या घर में जो चाट खाने को नहीं मिलती है वो यात्रा में मिलती है, वो हो भी सकता है। समाज को भी ठगते हैं, भगवान को भी ठगते हैं और स्वयं को भी ठगता है ये मनुष्य। एकांते परमास्यताम। हमारे महाराष्ट्र में रत्नागिरी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पावस नाम का एक छोटा सा देहात है। वहाँ के स्वरूपानंद जी महाराज कितने दिनों तक अपने कुटिया के अंदर बैठे रहे होंगे, बताइए आप। ऐसा वर्णन आता है, 40 साल के लिए स्वरूपानंद जी महाराज अपने कमरे के बाहर निकले नहीं, फॉर 40 years। तत्पश्चात साक्षात परमात्मा का दर्शन। थोड़ी आदत लगाओ भाई, एकादशी का दिन है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना इस बात में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एकादशी का दिन है तो कम से कम 2 घंटे अपने कमरे को बंद करके मौन की आदत तो लगाओ।
पूर्णिमा का दिन है, कम से कम 2 घंटे अपने कमरे में बैठे बैठे एकांत में मौन की आदत तो लगाओ। मौन करने से हमारी बुद्धि स्थिर होती है और स्थिर बुद्धि से जो डिसीजन लेते हैं वो सही होता है। मौन से मनुष्य की वाचा शक्ति बढ़ती है। कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, कम बोलो। पंद्रह 20 जेंट्स यदि एक स्थान की पर बैठे हैं तो वहां का माहौल बहुत शांत होता है। हंसो मत। पंद्रह 20 माताएं एक स्थान की पर इकट्ठी हो जाती, लगता है 100 माताएं यहां पे बैठी है। यही फर्क है। कितना बोलती है, पच 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 पच। बट टू द पॉइंट बोलना चाहिए ना। मुझे दवा लानी है, सिंपल सेंटेंस है। मैं सुबह से देख रही थी, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, घर के बाहर जाने वाला कोई नहीं था, मैं ये अननेसेसरी क्यों बोलते हो? मुझे दवा लानी है, समाप्त हो गई बात। दवा नहीं लेने से मैं बीमार हो जाऊंगी, ऐसा हो गया, समय पे दवा कोई ला करके नहीं देता है, बस अनवांटेड सेंटेंस। कम बोलना सीखो, कम बोलो। मौन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। मौन से ही ज्ञान की प्राप्ति। कम बोलो। व्रत लेना यानी क्या करना? मैं बार बार कहता हूं, कर्मकांड करना, पूजा करना बहुत आसान है। 1 घंटा यदि आप पूजा करे, आरती करे, आपको बहुत आसान लगता है। किंतु 1 घंटे के लिए बिना किसी को देखे, बिना किसी के साथ बात किए, अपने कमरे में आप यदि बंद कर लेते हो तो 1 घंटा भी आपके लिए 40 घंटे के समान होता है। कितने बजे, अब कब निकलेगा, कितना टाइम होगा, इसीलिए घड़ी लेकर के भी नहीं बैठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सभी गोपियों के सामने प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा की दिव्य रास लीला पुनश्च आरंभ होती है। तत्रारवत गोविंदो रास क्रीड़ा मनोव्रते श्रीरत्नैरन्वित प्रीत्यैर अन्योन्याबद्ध बाहुभिः। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर इस रास मंडल में जितनी गोपियां थी उतने रूप परमात्मा ने यहाँ पर धारण किए। अन्योन्याबद्ध बाहुभिः। यह रास लीला आरंभ हो ही जाती है। किंतु उसी समय में भगवान महादेव जी महाराज ने विचार किया, रास लीला में किसी को भी प्रवेश नहीं होगा। किंतु मेरे लिए यह नियम लागू नहीं। मैं सामान्य देव नहीं, मैं महादेव हूं। भगवान महादेव जी महाराज रास मंडल में आने के लिए निकलते हैं। रास मंडल के द्वार के ऊपर पहुंचे। एक गोपी ने कहा, ओ बाबा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान महादेव जी महाराज ने कहा, मैं परमात्मा के साथ में रास खेलना चाहता हूँ। गोपी ने कहा, केवल गोपी को रास मंडल में प्रवेश है और किसी को नहीं। भगवान महादेव जी महाराज ने पूछा, यदि मैंने गोपी का रूप लिया तो गोपी ने कहा, फिर आप अंदर जा सकते हो। भगवान महादेव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला खेलने के लिए गोपी का रूप लेते हैं। गोपेश्वर भगवान। रास लीला करते करते भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बाबा जी तो यहां पर भी आ गए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की तथा भगवान महादेव जी महाराज की यह हरिहरात्मक लीला है।
यह सामान्य शरीर से रास नहीं खेला गया। भगवान के परमात्मा के विराट रूप को देखने के लिए जैसे दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है, तो उसी परमात्मा के साथ रास खेलने के लिए दिव्य देहों की आवश्यकता नहीं होगी क्या? रूप देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है। दिव्य ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम। दिव्य देहों के साथ परमात्मा की यह दिव्य लीला है, यह काम लीला नहीं। थोड़ा रेफरेंस देखना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में यदि रास लीला का वर्णन आया है, राजा परीक्षित का प्रश्न इस प्रकार का था कि प्रभु, इन 7 दिनों में मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने क्या करना चाहिए? कृपा करके आप मुझे रास्ता बताइए, आप मुझे मार्ग बताइए। प्रश्न क्या था? मेरा उद्धार कैसे होगा? अब जिसके जीवन में केवल 7 दिन बचे हुए हैं, इस जीवात्मा के सामने कामलीला का वर्णन करने का पागलपन भगवान सुखदेव जी महाराज ने तो नहीं किया होगा ना। रास लीला अत्यंत महत्वपूर्ण लीला है। ये 5 भौतिक शरीर से नहीं, ये दिव्य देहों से परमात्मा के साथ में ये रास लीला है। कोई मनुष्य यदि अपने अंतःकरण में जिस प्रकार का काम होता है, इस काम को, इस वासनाओं को यदि वह समाप्त करना चाहता है, तो शास्त्रकार बताते हैं नित्य नियम से रास पंचाध्यायी का वो पारायण करे। इन 5 अध्यायों का पारायण करे। आपके मन में जो भी वासनाएं होगी, ये सभी वासनाएं अनायास से समाप्त हो जाएगी। परमात्मा की यह दिव्य लीला चलती ही रही।